अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो नए सब्जेक्ट के साथ हम चालू करेंगे, और ये नया सब्जेक्ट है स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो हम देखेंगे इसका सिलेबस। पहले सिलेबस जो है इसके वो ये टॉपिक हैं सारे, जो एक एक करके मैं बताता हूँ। मेंटेनेंस है, उसके बाद सैम्पलिंग है और क्वालिटी है। इसमें सैम्पलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टफ़ पड़ता है। वैसे टफ़ कुछ नहीं है, पर मैं जब पढ़ाऊँगा तो आप देखिएगा, ज़्यादा टफ़ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद क्वालिटी के बाद जो है वो क्वालिटी कंट्रोल टूल हैं, और 6 सिग्मा, और फिर TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसे बोलते हैं। उसके बाद ISO स्टैंडर्ड हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं ISO, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड हैं। उसके बाद NDT है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये भी एक टॉपिक है। और इसके बाद इन्वेंट्री है और लाइन बैलेंसिंग है। तो इन्वेंट्री और लाइन बैलेंसिंग जो है ये आपने हो सकता है पहले पढ़ा हो, मैकेनिकल वालों ने पढ़ा है, मुझे ये पता है। इन्वेंट्री और लाइन बैलेंसिंग तो पढ़ाऊँगा मैं सारे से टॉपिक इसमें, पर आपको ये दोनों पहले से आते होंगे, इन्वेंट्री और लाइन बैलेंसिंग, ठीक है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी आती होगी, क्योंकि हो सकता है मतलब थोड़ी बहुत आती होगी, बाकी मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से, आपको आ जाएगी, परेशान ना होइएगा। और 2 सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं पूरे, हमने कर दिए हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट कर दिया है पूरा, अपलोड हो चुका है वो। और इसके बाद हमने बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस पूरा ख़त्म कर दिया है, और ये तीसरा सब्जेक्ट है, तो इसे आज से चालू करेंगे। चलिए अब चालू करते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आए वीडियो तो इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अच्छा, तो ये सिलेबस था सारा, अब चालू करते हैं आज का लेक्चर। पहला टॉपिक जो हम लेंगे वो होगा क्वालिटी। तो पहला टॉपिक क्वालिटी हम लेंगे, तो क्वालिटी में क्या है देख लेते हैं एक बार। तो क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी जो होती है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्वालिटी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब क्वालिटी ऐसी चीज़ है जो कस्टमर जो है, जो उसे परचेज़ करेगा किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो उसकी क्वालिटी कस्टमर बताएगा, ना कि मैन्युफैक्चरर चाहे जितना बोले कि ये प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का, लेकिन क्वालिटी जो डिफाइंड होगी वो कस्टमर के द्वारा डिफाइंड होगी। अगर कोई कस्टमर है, अगर उसने कोई प्रोडक्ट लिया और उसे यूज़ किया, अगर उसने फीडबैक में ये दे दिया कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो प्रोडक्ट गुड क्वालिटी कहलाएगा। लेकिन अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो कहेगा कि ये क्वालिटी अच्छी है, तो वो तो कहेगा ही, क्योंकि उसने बनाया है वो प्रोडक्ट। तो क्वालिटी जो है वो डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर है, मतलब कस्टमर कितना सेटिस्फाई है उस प्रोडक्ट से, ये डिफाइन करता है क्वालिटी, ठीक है। अगली डेफिनेशन एक और है, वो भी देख लेते हैं। क्वालिटी इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स। मतलब जो कस्टमर की नीड है, जिसके लिए वो प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है या फिर सर्विस को ले रहा है, तो अगर वो उसकी नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो उसकी क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो अब क्वालिटी, उसकी क्वालिटी है, मतलब वो कस्टमर की नीड को फुलफ़िल कर रहा है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये कहेंगे कि प्रोडक्ट में क्वालिटी है अगर वो कस्टमर की नीड को फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि क्वालिटी जो है वो कस्टमर डिफाइन करता है, ना कि मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब कुछ देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर क्वालिटी। मतलब पुअर क्वालिटी अगर होती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी देखते हैं। तो प्रोडक्ट फेल हो जाता है अगर पुअर क्वालिटी है, क्वालिटी पुअर हो गई तो उस प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाएगा। और डिले इन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट की सप्लाई होगी उसमें डिले हो जाएगा। और मार्केट वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है तो उसकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई मतलब जैसे किसी ने ख़रीद लिया शुरुआत में, फिर उसने फीडबैक में
ये लिख दिया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है तो उसके मार्केट वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि बाकी सारे कस्टमर जितने हैं वो दूसरे जो पुराने कस्टमर हैं उनसे फीडबैक में लेंगे और वो गलत फीडबैक देंगे, जिसकी वजह से उसमें कोई प्रोडक्ट को कोई ख़रीदेगा नहीं और उसकी मार्केट वैल्यू घट जाएगी, मतलब उसका प्राइस घट जाएगा। ठीक है। और पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज प्रोडक्शन एंड मार्केट कॉस्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो घट गई तो उसका प्रोडक्शन कास्ट इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो घट जाएगी। वही पुराने वाले पॉइंट से ही रिलेटेड ये भी पॉइंट है। और इसके बाद क्या होता है, अगला पॉइंट, लॉस ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। मतलब अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है और तो उसमें डिफेक्ट ज़्यादा होंगे, अगर डिफेक्ट ज़्यादा होंगे तो उस बिज़नेस में आपको घाटा होगा, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट है या फिर आप सर्विस दे रहे हैं, मान लीजिए आपने मॉल खोला या फिर कुछ भी खोला, तो अगर आपको वहाँ पे सही सर्विस नहीं दे पा रहे हैं तो आप वहाँ पे कस्टमर आएगा ही नहीं, तो फिर आपको लॉस होना ही होना है। तो ये लास्ट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद डायमेंशन ऑफ क्वालिटी हैं, तो कुछ डायमेंशंस हैं उनको देख लेते हैं, ये पूछी जाती हैं पेपरों में। तो डायमेंशन ऑफ क्वालिटी देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ क्वालिटी क्या होता है, ये डायमेंशन जो है वो डेविड गार्विन थे क्वालिटी, उन्होंने कुछ डायमेंशंस दी हैं, तो देख लेते हैं। एज पर डेविड गार्विन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी जज्ड बाई फॉलोइंग 8 क्वालिटी क्राइटेरिया। ये जो क्वालिटी डायमेंशंस हैं इनके द्वारा प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसाइड की जाती है। तो ये क्या है, परफॉर्मेंस मीन्स होता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। परफॉर्मेंस जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जिस काम के लिए प्रोडक्ट या फिर सर्विस दी जा रही है अगर वही नहीं फुलफिल हो रहा है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस ही बेकार है, तो फिर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी तो ख़राब ही हो जाएगी। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है परफॉर्मेंस। उसके बाद एस्थेटिक्स में होता है अपीयरेंस का बहुत असर पड़ता है। कोई भी प्रोडक्ट होगा अगर उसकी अपीयरेंस अच्छी होती है तो